जल नहाने वाले पानी में डाल के नहा रहे हैं, फल तो उनको भी मिलेगा, क्योंकि वो पूरे भाव के साथ उसको ध्यान करके गंगा यमुना सरस्वती जी को वो स्नान कर रहे हैं, तो फल तो उनको भी प्राप्त होगा। तो यही है कि मंदिर जाना जरूरी हम मानते हैं कि इस बहाने आप मंदिर जाते हैं और आप आने वाली जनरेशन को मंदिर से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि माए जाती है तो बच्चे भी जाते हैं। कल को फिर कहेंगे जी अच्छा शादी नहीं हो रही तो जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, आप 16 सोमवार करिए तो वहां पर आप जल चढ़ाएंगे तो सही है। तो आप किस समय जा रहे हैं? क्या उस समय जाके बस सिर्फ आपको लोटा जल चढ़ा देना और वो काम बन जाएगा? वो नहीं है। और बेलपत्र का तो बहुत ही है, शास्त्रों में वर्णित है कि ये बेलपत्र झूठे नहीं होते। जैसे कि कहा गया है कि माली की शॉप पर फूल झूठे नहीं होते, बासी नहीं होते, वो अगले दिन भी बेच देता है। पर घर में आके अगर देवताओं पे चढ़ा दिए या घर में रख दिए तो हम कहेंगे बासी हो गया, अब इसे दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो नीलम जी, इस पे एक चीज और अब हम आगे बात करेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, किसी भी रीजन की वजह से अगर नहीं जा पा रही हूँ, तो क्या मानसिक तौर पर भी जलाभिषेक किया जा सकता है? मानसिक तौर पर भी, क्योंकि मानसिक पूजा तो की जाती है, बट क्या मानसिक तौर पर भी जलाभिषेक किया जा सकता है? या मैं सूर्यदेव को के सामने खड़े होकर अगर जल अर्पण कर रही हूँ तो क्या वो भी मुझे ये बेनिफिट देगा कि मैं शिवलिंग पे जाके जल अर्पित नहीं कर पाई हूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि मोस्टली लोग पूछते हैं, क्योंकि देखिए जब प्रेडिक्शन कराने आते हैं तो बहुत से पायलट भी आते हैं और हमने कहा कि आप सूर्य उदय के वक्त आप जल दीजिए और वो फ्लाइट पे बैठे होते हैं। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है, रियली एक पायलट थे, उन्होंने पूछा, आज से 22-23 साल पहले की बात है, मुझे याद है क्योंकि उस समय मैं उपाय बताती थी कि आपको सुबह सूर्य उदय से पहले उठना है। आज भी वो उपाय है, वो कल भी था, यूनिवर्सल ट्रुथ उपायों में से है। सूर्य उदय के से पहले उठे, स्नान करके आप जल दे दीजिए। उन्होंने कहा अगर हम नहीं नहा पाए तो मैंने कहा आप हाथ मुंह धो के भी अगर आप ऐसी अवस्था में तो दे सकते हैं। उन्होंने कहा हम तो फ्लाइट उड़ा रहे होते हैं, उस समय कैसे दें? यह मानसिक आपका, अगर आप सूर्य भगवान को ध्यान करके, क्योंकि जल भी उन्हीं का है, आपको सामने से गंगा जी भी दिख रही हैं, नदी भी दिख रही है, सूर्य भी दिख रहे हैं, सिर्फ आप अपने ध्यान करके कि आपने उनको अर्पण किया है तो वो भी पूरा लगेगा। ईश्वर तक हमारे भाव जाते हैं, ये सिर्फ माध्यम है जिनके माध्यम से हम ईश्वर को रिझाने का प्रयास करते हैं। ईश्वर के पे भाव के साथ किया हुआ एक जल लोटा भी आपको वो फल दे सकता है जो आप बहुत विधि विधान के साथ कर रहे हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, बोर्ड के एग्जाम्स आ गए हैं, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो एग्जाम्स को लेकर अगर मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहती हूँ। एक तो